नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एमजी कॉन्सेप्ट फैमिली में। स्टार्ट करते हैं आज का एक नया सेशन। देखिए, परसेंटेज पे, रेशियो पे लगातार अपडेटेड सेशन आपके आते जा रहे हैं और मेंस जैसे पास आने वाला है, उससे रिलेटेड कोई एक भी चूक ना हो आपसे, उसके लिए हम आपके लिए हाजिर हैं और एकदम अपडेटेड कंटेंट जो आने वाले एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है, जो आपको इजीली बुक में या कहीं और नहीं मिलेगा, तो हमारी जिम्मेदारी है वो आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और बेहतरीन सेशन परसेंटेज का। आज की क्लास में भी हम सारे वैसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो संभव हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। एक डब्बा है जिसके अंदर, ये पहला क्वेश्चन है, 420 नीली बॉल है, ठीक है। और रेड बॉल की अगर बात करें तो वो है 240 और ब्लैक की बात करें तो वो है 320, ठीक है। 20% ब्लू बॉल्स और 30% ब्लैक बॉल्स निकाल दिए थे, 20% ब्लू का, ठीक है। 20% अगर आप निकालेंगे तो आप देखते हैं 84 बॉल निकाल लेंगे, बचेगा क्या? 336 बचेगा, ठीक है। 30% ब्लैक बॉल का, 30% अगर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 70% बचेगा। 3 सत्ते 21 यानी 210 और 14 224, ये बचेगा। द रिमेनिंग ब्लैक बॉल इन बैग कंस्टिट्यूट्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रिमेनिंग बॉल्स इन बैग, ठीक है। टोटल रिमेनिंग बॉल्स अगर आप देखते हैं 336, 40, 60, 560, 600, 800, 800 बॉल बची हैं, ठीक है, जिसमें से 224 आपको बताना है कितना परसेंटेज होगा, ब्लैक बॉल का ही निकालना है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करते हैं 28% आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डीएस भी लगा सकते हैं, 8 है तो 8 से गुणा होगा, 8 8 64 का मतलब डीएस 1, तो डीएस 1 आ गया, यानी सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में जिसमें 500 विद्यार्थी हैं, 40% लड़के संस्कृत जानते हैं, 30% लड़कियां संस्कृत नहीं जानती हैं। जो नहीं जानती इंफॉर्मेशन वो ज्यादा है आपके पास, नेट भी नहीं जानने वाला है और ये भी नहीं जानने वाला है, तो इसे भी नहीं जानने वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर बॉयज की बात करें तो 60% लड़के ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं। गर्ल्स की बात करें तो 30% लड़कियां ऐसी हैं जो संस्कृत नहीं जानती हैं। और अगर टोटल की बात करें तो 46.8%, ठीक है, ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, ये कितना आ गया? 16.8, ठीक। इसे मैं सॉल्व करता हूं, 46 से 60 कैसे आता है? 14 आता है, 13.2 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, 12 से काटता हूं मैं, 12 एकम 12 बचा 4, 12 एकम 12 बचा 11, 14 और 11 हो गया 25, 25 यूनिट की वैल्यू 500 है, यानी 20 गुना। तो आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी गर्ल्स नो संस्कृत, ठीक है। तो 11 का 20 गुना अगर मैं निकालता हूं तो 11 का 20 गुना हो गया 220, और 220 का आपको निकालना है 70%, क्योंकि 30% लड़कियां संस्कृत नहीं जानती हैं तो 70% जानती हैं। तो 70% अगर इसका निकालेंगे, ठीक है, 70% अगर आप निकालते हैं, तो वैसे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 140 और 14 154, 154, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, तो केवल बी ऑप्शन है आपका, तो वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाई जाती है और फिर अगले ही साल 10% कम कर दी जाती है, तो आपको बताना है चौथे साल के आखिर में जो कीमत थी
वो दूसरे साल के आखिर में जो कीमत थी उससे कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अगर 10% और बढ़ गई, 10% कम हो गई तो 11 कम हो गया। ठीक है, 99 आ गया। अब फिर 10% बढ़ गया यानी 9.9 ऐड हो जाएगा, 108.9 ये आ जाएगा। 9.9 इसके अंदर ऐड हो गया। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अब इसके अंदर दोबारा से 10% कम हो जाता है। 10% कम होने का मतलब इसमें से 10.89 कम हो जाएगा। ठीक है, 10.89 अगर आप कम करते हैं ये कितना है, 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 89 गया, 0.01 आ गया। 108 में से 10 गया, 98 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 98.01। अब आपसे ये पूछा गया कि जो दूसरे साल के आखिर में वैल्यू थी जो थी 99, और जो चौथे साल के आखिर में वैल्यू थी वो कितनी थी, 98.01। ठीक है, अब ये इससे क्या है, 0.99 कम है, 0.99 कम है 99 पे। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि भाई अगर 9.9 होता तो 10%, 0.99 है तो 1%, तो ये इससे 1% कम है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आने वाले टाइम में मिल सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। पहले से किया होगा तो तजुर्बे में ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के पास कुछ राशि है, दोनों अपनी राशि खर्च करते हैं प्रतिवर्ष इसके हिसाब से 17.5%। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कितने इतने परसेंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं 2.5%, 2.5% होता है 1/40। ठीक है, 17.5 होता है 2.5 का 7 गुना, 7/40। तो यानी 40 अगर उनकी इनकम थी तो उसमें से 7 वो खर्च करते हैं, 33 बच जाएगा। ठीक है, ए अपनी राशि 7 साल के लिए खर्च करता है, बी 9 साल के लिए, तो आफ्टर दैट उसके बाद दोनों के पास समान राशि बचती है, तो ए की राशि बी से कितने प्रतिशत कम होगी शुरुआत में। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने SICI में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें इंक्रीमेंट था, यहाँ क्या है, डिक्रीमेंट है। अगर आप देखते हैं ए की कोई राशि है, 40 में से 7 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 33। 7 साल के अंदर तो 7 बार आ जाएगा। ठीक है, अगर यही बात हम यहाँ पर करें, बी जो है अपनी राशि खर्च करता है इसी हिसाब से खर्च करता है परंतु 9 साल के अंदर, है ना। अब आप ये देखते हैं कि अगर मैं इससे ये काटता हूं तो ये 2 आ जाएगा, और अगर मैं A/B का रेशियो निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 33 का स्क्वायर यानी 1089, 40 का स्क्वायर यानी 1600। ठीक है, तो ये 1089 हो गया, ये आपका 1600 हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन जब हमने SICI में किया था, मैंने आपको ये बताया था आपको ना सालों का अंतर जो है वो देखना है, वो इसकी पावर आ जाएगी जो ये बनेगा 33/40, उसकी पावर आ गई, वो अंतर आ गया 2, और वही ए और बी का रेशो होगा। ठीक है, अब आपने एक बात देखी कि भाई ये 1089 है, ये 1600 है, ये कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। अगर ध्यान से देखें आप तो आप ये देखते हैं कि 511, तो 511/1600 अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो 16×3=48। अब 16×3=48 आ गया तो आप देखते हैं पहले नंबर से ही आंसर आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो लगभग 32% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बनता था SICI में इंक्रीमेंट पे, ऐसे ही डिक्रीमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका इस तरीके से रहेगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सीधा ध्यान रखिए, अगली बार से क्या करना है आपको, अगली बार से आपको ये करना है कि भाई 17.5% यानी 33/40 बचेगा, 9 और 7 में अंतर हो गया 2 का। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई ए राशि बड़ी होगी या बी राशि बड़ी होगी, राशि बड़ी होगी बी,
तो बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बी को 9 साल खर्च करने के बाद तब उतने बच रहे हैं, ए को 7 साल खर्च करने के बाद उतने बच रहे हैं। तो बी राशि बड़ी रही होगी, इसलिए 9 साल खर्च करने के बाद भी इतने पैसे बच रहे हैं। तो आपने देखा बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है, वो डिटेल में नहीं करना जो मैंने पहले बताया, आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक टेक्निकल कोर्स में 65% विद्यार्थी पहली बार में पास हो जाते हैं। अमोंग दोज हु हैव रिपीट इट, ठीक है, जो रिपीट करते हैं उनमें से 70% दूसरी बारी में पास होते हैं। तो 65% अगर पहली बारी में पास हो गए तो बचे कितने? 35%। 35% बच गए। 35% बच गए जो दूसरा अटेम्प्ट देंगे, और जो दूसरा अटेम्प्ट देंगे उनके 70% पास हो जाते हैं। बचे कितने? 30%। अब ये वो बच्चे आ गए जो तीसरा अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, और तीसरे अटेम्प्ट में भी 50% बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, यानी 1/2। तो आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैव टू टेक द कोर्स मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये वो बच्चे आ गए आपके सामने, 50% अगर पास हो गए, बचे 50%, तो वो जो बचे हुए 50% हैं वो अब चौथी बार जाएंगे। तो आपको ये बताना है चौथी बारी में जाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी, वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ध्यान से अगर आप देखते हैं, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसे, ठीक है, तो आप देखते हैं 3 से ये कट गया, अगर आप 5 से काटते हैं 20 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो 20 दूनी 40, दाम 400, ठीक है, 7 या 21, तो ये कितना आ जाएगा? 21/4, यानी 5.25%, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपने देखा कि फर्स्ट टाइम किसने दिया? जो बचे, फिर उनमें से इतने पास हो गए, जो बचे उन्होंने तीसरी बार दिया, फिर जो बचे उन्होंने चौथी बार दिया, चौथी बार वाले का परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर है ए और बी। ए को 50% बढ़ा दिया जाता है और फिर x% घटा दिया जाता है, जिससे वापस ओरिजिनल नंबर मिले। तो सीधी सी बात है ना, ए को अगर 2 से 3 किया गया तो वापस कितना घटाया जाएगा? 1 घटाया जाएगा। कितना घटाया गया? 33.33%। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की, ठीक है। अब बात करी जाए बी की। बी को बढ़ाया गया 60%, ठीक है, यानी 5 से 8 हो गया। वापस कितना किया जाएगा? 3/8, यानी 37.5%। ये आपका y हो गया। अब आपको निकालना है y कितने प्रतिशत ज्यादा है x से। अगर ये निकालना है तो देखिए डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है, तो फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। 33.33 यानी 1/3, ये हो गया आपका 3/8, ठीक है। आपको बताना है हाउ मच परसेंट इज y ग्रेटर और लेस देन, ठीक है। तो y इससे बड़ा है और कितना बड़ा है ये आपको बताना है। y इससे बड़ा है, कितना बड़ा है? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 8 और 9, 9 में से 8 गया, 1/24, ठीक है, तो ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 का मतलब 12.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, आपने देखा ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे 12.5% अधिक है। ग्रेटर आएगा, लेस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज द कॉस्ट ऑफ द पेपर, यानी कॉस्ट ऑफ द पेपर, ठीक है, और प्लस प्रिंटिंग, ठीक है, इससे मिलाकर टोटल कॉस्ट बनेगी न्यूज़पेपर की, ठीक। अब वो बोलता है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी 100 का 20% 20 हो गया, तो ये 80 हो गया।
इस साल पेपर का कॉस्ट 20% बढ़ गया, यानी 24 हो गया, और प्रिंटिंग का कॉस्ट 20% कम हो गया, यानी 80% बचा। तो अब पेपर कितने का हो गया? 88 का हो गया। आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग पेपर, ये तो सीधा ही दिख रहा है आपको 12, तो 12% की कमी हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। पहले भी एक आध क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सुमित ने एक नई गाड़ी ली जिसकी एफिशिएंसी जो है 50% अधिक है पुरानी गाड़ी से। जो पुरानी गाड़ी थी अगर वो 2 यूनिट एफिशिएंसी देती थी, तो अब ये 3 यूनिट देगी। एफिशिएंसी इतनी है तो इसका मतलब है जो वो पेट्रोल यूज करती है, यानी कंजप्शन ऑफ ऑयल, ठीक है, पहले वाली अगर 3 यूनिट कंज्यूम करती थी तो अब वाली 2 यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि नई कार जो है उसकी पेट्रोल पे चलती है, जो कि 20% ज्यादा है कंजप्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूल की कंजप्शन है, और यहाँ कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब जो फ्यूल की कॉस्ट है वो अब 20% ज्यादा है पहले वाली से। पहले डीजल पे चलती थी, तो यानी पहली कीमत अगर 5 थी तो अब 6 हो गई। ठीक है, विच इज 20% एक्सपेंसिव देन डीजल। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि ये ओल्ड कार है, ये न्यू कार है। ओल्ड की एफिशिएंसी 2 थी तो नई की 3 है, इसका मतलब पुरानी कार अगर 3 लीटर फ्यूल लेती थी, नई कार 2 लीटर फ्यूल लेगी। अब वो बोलता है पुरानी कार तो डीजल पे चलती थी, नई गाड़ी चलती है पेट्रोल पे। डीजल जो है, अब पेट्रोल जो है 20% महंगा है डीजल से, तो यानी अगर ये 5 है तो ये 6 हो गया। तो पहले मेरे को कीमत पड़ती थी 15 रुपए, अब मेरे को कीमत पड़ेगी 12 रुपए। अब आपको क्या निकालना है? बाय व्हाट परसेंट विल सुमित सेव मनी इफ ही यूजेस हिज न्यू कार इंस्टेड ऑफ हिज ओल्ड कार। ठीक है, लंबी यात्रा के लिए अपनी पुरानी कार की बजाय अपनी नई कार का उपयोग करने पर, अब वो नई गाड़ी का उपयोग करता है, यानी ये, तो 3 यूनिट पैसे बचा लेगा। ठीक है, 15 पर, तो परसेंट कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, तो 20% पैसे वो बचा लेगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक दुकानदार के पास 25 डब्बे हैं चॉकलेट पैकेट्स के। ठीक है, और प्रत्येक डब्बे में 70 पैकेट है, और प्रत्येक पैकेट में 120 चॉकलेट है, कुल चॉकलेट हो गई इतनी। अब दुकानदार क्या करता है, केवल 20% चॉकलेट, 18% चॉकलेट के पैकेट और 35% डब्बों को बेच पाता है। तो आपको बताना है वो कितना बेच पाएगा। तो सबका रिपीटेटिव परसेंटेज आपको निकालना है। अब सॉल्व करना आपको, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अगर मैं देखता हूँ 2 0 से ये 100 कट गया, 20 से ये 5 कट गया, 5 से ये 7 आ गया। ठीक है, बचा ये 100, 25 से कटेगा 4 आ गया, 4 से कटेगा 3 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 3 21 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आपका 2646 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 21 इंटू 18 सत्ते 126। तो आप देखते हैं 21 इंटू 126 आप करेंगे तो कितना आएगा? 2100 से तो बड़ा आएगा, लास्ट में 6 आएगा, इसलिए मैंने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पौधे हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी 4 पौधे हैं जिनकी लंबाई समान है। ए बी सी डी मान लेते हैं 100 ही है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं प्रति वर्ष, द कंबाइंड ग्रोथ ऑफ ए एंड बी एंड सी आफ्टर 2 ईयर एंड डी आफ्टर 3 ईयर इज इतना। ठीक है, तो y माइनस एक्स आपको निकालना है। तो अगर मैं देखता हूं 2 साल में पहला कितना बढ़ जाएगा? पहला बढ़ेगा आपका 5% के हिसाब से 10.25,
ठीक है, इतना परसेंट बढ़ेगा, या 10.25 ही कह देते हैं, परसेंट हटाए थे। ठीक है, ये इतना बढ़ेगा। अगर बात करें बी की, 10% के हिसाब से 21 बढ़ेगा। और अगर बात करें सी की, ठीक है, 15% के हिसाब से 15 इंटू 15 225, 30 प्लस 2.25 32.25। अब देखिए ये सब तो मैंने प्रैक्टिकली सीधा सीधा कर लिया, और मैं चाहता हूं आप भी ये डायरेक्ट इसी तरीके से करें। एक्स वाई अपॉन 100 पे फोकस करना होता है, और ये पार्ट आपको बता रखा है। और बल्कि ये बोल रहा है कि डी जो है 3 साल बाद, ठीक है, 20% के हिसाब से 3 साल बाद। अगर आप देखते हैं 20% के हिसाब से 3 साल बाद, यानी 10 से 12, 10 का क्यूब होता है 1000, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, तो 72.8 आ गया। तो ये कितना बड़ा, 72.8। ये वैल्यू क्या है, y है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया y माइनस एक्स, एक्स क्या है, इनका टोटल है, कंबाइंड ग्रोथ। अगर मैं इनका टोटल करता हूं, 21 10 31 और 32 63.50, तो ये 63.50 आ गया, 72.8 आ गया। y माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो 9.3 आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए काफी सारी चीज थी एक क्वेश्चन के अंदर ही, लगातार परसेंट 5 वाला भी निकालना है, 10 वाला भी निकालना है, 15 वाला भी निकालना है, फिर 20 वाले के साथ 3 साल वाला भी निकालना है, और फिर उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वैल्यू एक्स की थी, ये वैल्यू वाई की थी, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी म्यूजियम की एंट्री टिकट की कीमत 100 रुपए थी, जिसके बाद में 20% घटा दिया गया। 20% घटाने का मतलब है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो कीमत इतनी मैटर नहीं करती है। 20% घटा दिया गया, तो जो प्राइस है वो 5 से 4 हो गया। सबसे पहली बात, जो कीमत है वो प्राइस से 5 से 4 हो गई, जिसके कारण टिकट की जो सेल है वो बढ़ गई, 44% हो गई। नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज बाय x%। क्वांटिटी, और ये सेल, सेल हो गई 100 से 144, क्योंकि 44% बढ़ गई। तो इसका मतलब है पहले लोग कितने आते थे, 20, अब लोग कितने आएंगे, 36। 100/5, 144/4, तो 16 की बढ़ गई। 16 का मतलब हो गया 80%। तो ये आपका 80% इंक्रीमेंट हो गया, जो कि आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अनदर डे टिकट रेट वाज इंक्रीज बाय 20%। दूसरे दिन क्या हुआ, टिकट के रेट 5 से 6 हो गए, और जिसके कारण सेल ऑफ टिकट डिक्रीज बाय 28%, 100 से 72 हो गया। तो यानी जो 20 लोग आते थे, अब 20 की जगह कितने आएंगे, 12 आएंगे। 100/5, 72/6, ये कितना कम हो गया, 8 कम हो गया। 8 कम होने का मतलब है ये 40% कम हो गया। ये आ गया आपका y। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ 80% इंक्रीमेंट था, यहाँ 40% की कमी थी। ठीक है, ये -40% है, तो 80 माइनस माइनस 40, तो 120 आना चाहिए। क्योंकि देखिए एक जगह तो है 80% ज्यादा, और दूसरी जगह क्या है, 40% कम। तो अगर इनके बीच में ये गैप देखें तो कितने परसेंट का हो गया, 120% का हो गया। तो 120% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 3 मित्र पी क्यू और आर इतने इतने पैसे देते हैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में। ठीक है, पी और क्यू की जो आय है वो समान है, और उनकी डोनेशन में जो अंतर है 150 रुपए का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्टिंग से, पी क्यू और आर। अगर बात करें पी की, 6 चौक 24 दिया, 24 और 3 27, 27/400, यानी 400 अगर इसके पैसे थे, 27 डोनेशन कर दी इसने।
ठीक है, ये इसकी सैलरी थी, ये डोनेशन है। 8 चौक 32 और 33/400, 400 में से 33 इसने डोनेट कर दिए, क्योंकि पी और क्यू की सैलरी सेम है और सेम ले लिया हमने 400 400। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर डोनेशन 33 और 27 में अंतर हो गया 6 यूनिट का, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 150। ठीक है, टोटल डोनेशन बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू का टोटल कितना है 33 और 37 हो गया 60 यूनिट। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1500। पर ये बोल रहा है टोटल डोनेशन जो पी और क्यू की है वो 500 रुपए कम है आर की डोनेशन से, इसका मतलब आर इससे 500 रुपए अधिक डोनेट करेगा, तो आर की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, 2000 रुपए इसने डोनेट करे, ये बात हो रही है यूनिट में, ये हो रही है रुपए में। पर आपने यहां देखा ये 10% सैलरी का डोनेट करता है। ठीक है, यानी 10% की वैल्यू 2000 है, टोटल सैलरी कितनी रही होगी 20,000 रुपए रही होगी इसकी सैलरी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ द 3 डोनेशन। ठीक है, तीनों डोनेशन जो है कुल सैलरी का कितना भाग रहेंगी। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों की डोनेशन कितनी हो गई 1500 हो गई, इसकी डोनेशन कितनी हो गई 2000 हो गई, तो 3500 यूनिट डोनेशन हो गया, 3500 रुपए का। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, ये 25 गुना है, इसका 25 गुना अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे 10,000 ये आ जाएगा, 10,000 ये आ जाएगा, 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 40,000, तो 40,000 में इतनी डोनेशन हो रही है 3500 रुपए की। अगर आप काटते हैं 0 0 0 कट जाएगा, 35/4, 8 सही 3/4, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 35/4% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्विचिंग आपको करनी है, दिमाग में कॉन्सेप्ट लगाना है वही जो हमने अभी तक पढ़ रखा है। सभी क्वेश्चन में ये था कि भाई कॉन्सेप्ट तो आपका सेम वही है, पर स्विचिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। आइए देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और बचा होगा, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आज हम एक पेयर ऑफ शूज खरीदता है, एक जोड़ी जूते खरीदे, उसने अपनी कुल राशि का 30% राशि दुकानदार को दे दिया। ठीक है, उसने बाद में पाया कि 75% प्राइस ही दिया है, तो 75% शूज की कीमत जो उसके पास राशि थी उसकी 30% के बराबर है। ठीक है, पहली लाइन से ये पता लग रहा है। अगर मैं A/S निकालता हूं, परसेंट से परसेंट कटेगा, तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 5 2 को आप 50 20 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, ये आजम के पास पैसे थे, इतने के शूज थे। ठीक है, इस शूज की कीमत आ गई, आजम के पास जो पैसे थे वो आ गए। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो उसने 30% दे दिए, 30% देने का मतलब है उसके पास बचे 35 रुपए, 15 रुपए उसने दे दिए, 15 यूनिट। ठीक है, अब वो बोल रहा है जी बचे हुए पैसे का वो 30% भी उसे दे देता है, इसका 30% आ गया 10.5, तो अब उसके पास कितने बचे 24.5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, दुकानदार के पास कितने पैसे गए 15 ये और 10.5 ये 25.5, और दुकानदार के पास जाने कितने चाहिए थे 20 यूनिट, क्योंकि शूज की कीमत 20 यूनिट थी, तो कितना अंतर आ गया 5.5 का, तो दुकानदार इतने यूनिट पैसे उसे वापस कर देगा। 5.5 की वैल्यू है 32, 132। ठीक है, तो 5.5 की वैल्यू ये है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विद आजम आफ्टर परचेजिंग द शूज। अमाउंट उसके पास कितना बचेगा 24.5 यूनिट। ठीक है, तो 24.5 यूनिट उसके पास बचेगा, अगर मैं डीएस निकालता हूं। ठीक है, आप देखते हैं 2 6 12 यानी 3, नीचे आ गया आपका 1, तो जिसके अंकों का योग 3 होगा, 4 5 9 6 8 5 13 और 8 21, 588 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 24 गुना होगा इसका, ठीक है, 11 होता तो 12 गुना होता, 5.5 है तो 24 गुना हो गया, इसका 24 गुना करेंगे 576 के आसपास आएगा, जो कि आपका 588 हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विद आजम आफ्टर परचेजिंग द शूज। ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज और है। 588 तो ये आया, 132 रुपए दुकानदार ने भी तो वापस किए उसे, ये भी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 720। तो 720 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था काफी। लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता, देखिए गड़बड़ हो भी सकता है। आपने देखा कि यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू तो वो है जो उसके पास पैसे बचे, ठीक है, देने के बाद, पर बाद में दुकानदार ने भी तो उसे पैसे वापस करे 132 रुपए। तो 132 रुपए आप और जोड़ेंगे, 720 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो। लगातार अपनी मेहनत बनाए रखिए, मेंस में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, हमारी पूरी कोशिश है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की, और केवल वैसा ही कंटेंट देने की जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन शुरुआत के साथ।